पहला क्वेश्चन है कि गोकू अपनी पावर का यूज करके गोजो को नॉकआउट कर सकता है, तो इसका सिंपल आंसर नो है। क्योंकि अगर आप लोग गोजो की पावर को देखोगे और उसके बाद गोकू की पावर को देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को दिन रात का डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि गोकू की जो पावर लेवल है वो कहीं ना कहीं मल्टीवर्सल लेवल पे चली जाती है, लेकिन जो हमें गोजो सातोरू की पावर लेवल देखने को मिली है ये पावर लेवल इतनी कम है कि गोकू के 10% भी ये नहीं जा सकता। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि डोमेन एक्सपेंशन का यूज करने के बाद गोजो चाहे तो इजिली गोकू को नॉकआउट कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले कुछ सिंपल कैरेक्टर जैसे गोहान का कैरेक्टर भी इजिली चाहे तो गोजो सातोरू को नॉकआउट कर सकता है। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि इस पे आपकी क्या थॉट्स है। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये कि वन पंच मैन की कोई लाइव एक्शन मूवी आने वाली है। तो देखो अभी के टाइम पे इसको लेके अनाउंसमेंट हो चुकी है कि वन पंच मैन की हमें एक लाइव एक्शन सीरीज देखने को मिलेगी या फिर एक मूवी देखने को मिलेगी। बस इस चीज को लेके कंफर्म किया गया कि लाइव एक्शन होगा। तो अब ये मूवी होगी या सीरीज, इसके बारे में आगे पता लगेगा। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग क्या चाहते हो कि सैतामा के इतने पावरफुल कैरेक्टर को कौन सा एक्टर प्ले करे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि बेन 10 अपनी वॉच का यूज करके गोकू के डीएनए को स्कैन कर सकता है या फिर नहीं। तो इसका सिंपल आंसर यस है, क्योंकि बेन की जो वॉच है वो किसी भी एलियन डीएनए को स्कैन कर सकती है। यहाँ तक कि सिंपल चीजों को भी स्कैन कर सकती है, जैसे कि किसी मेटल को या फिर किसी टेक्नोलॉजी को। क्योंकि बेन 10 के ऐसे कई सारे एलियंस है जिनके पास हमें बॉडी आर्मर देखने को मिलता है या फिर उनकी पूरी बॉडी ही ऐसी होती है जिनके अंदर कोई डीएनए नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि बेन 10 की जो वॉच है वो किसी भी चीज को स्कैन कर सकती है। और यहाँ पे गोकू के पास तो अपना डीएनए होगा, क्योंकि गोकू साइयन स्पीसीज से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से बेन की जो वॉच है वो इजिली गोकू के डीएनए को स्कैन कर सकती है। और बेन 10 को जब वो गोकू की बॉडी में ट्रांसफॉर्म करेगी उस टाइम पे बेन 10 का जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि गोकू जितना स्ट्रॉन्ग है उसके कंपैरिजन में बेन 10 और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइयन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि वो साइयन स्पीसीज का सबसे पावरफुल साइयन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरडीजे आने वाले टाइम में क्या दोबारा से आयरन मैन के रोल को प्ले करने वाले हैं। तो इसका सिंपल आंसर यस है, क्योंकि अभी के टाइम पे आरडीजे खुद से ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि अगर उनको एक मौका मिलता है दोबारा से एमसीयू के अंदर रिटर्न करने का तो अपने रोल को दोबारा से प्ले करना चाहेंगे, लेकिन बस उसकी डेथ के साथ छेड़छाड़ ना की जाए या फिर ऐसा ना दिखाया जाए कि आरडीजे का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल बेकार लगे, यानी कि रियल ना लगे, तभी आरडीजे जो है अपने रोल को दोबारा से प्ले करेंगे। और इसकी काफी हाई चांसेस भी है, क्योंकि हमें डेडपूल के ट्रेलर में भी देखने को मिला था कि सीक्रेट वार की जो स्टोरी लाइन है वो आने वाले टाइम में एमसीयू में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आरडीजे का रिटर्न किसी अलग यूनिवर्स की आयरन मैन के तौर पे हो सकता है, या फिर आरडीजे का एक अलग वेरिएंट हमें देखने को मिल सकता है। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग आयरन मैन के कैरेक्टर को दोबारा से देखना चाहते हो या फिर नहीं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि अगर स्पाइडरमैन चाहे तो अपनी पावर का यूज करके क्या कैप्टन अमेरिका को नॉकआउट कर सकता है। तो इसका सिंपल आंसर यस है, क्योंकि कैप्टन के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन का जो पावर लेवल है वो काफी ज्यादा है, और स्पाइडरमैन चाहे तो अपनी पावर का यूज करके कैप्टन को नॉकआउट कर सकता है और कैप्टन उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब कुछ लोगों को लगता है कि कैप्टन को एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अगेंस्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, क्योंकि इसके पास अपने स्पाइडर सेंस है, जिसकी वजह से ये हर एक मूव के बारे में पहले से जान जाता है। तो यहाँ पे कैप्टन को इजिली स्पाइडरमैन नॉकआउट कर सकता है। और जिनको लगता है कि सिविल वार में आखिर कैप्टन ने कैसे स्पाइडरमैन को नॉकआउट कर दिया, तो उस टाइम पे स्पाइडरमैन को अपनी पावर का भी ठीक से पता नहीं था। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि गोजो सातोरू का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं। देखो गाइस, गोजो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका रिटर्न होना कंफर्म है, क्योंकि भले ही जेजे के यूनिवर्स में एक साइड कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिला था, लेकिन इस कैरेक्टर ने जेजे के यूनिवर्स की पॉपुलैरिटी को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि इस कैरेक्टर को मारा जा ही नहीं सकता, जिसके चलते हो सकता है कि फ्यूचर में दोबारा से इसका रिटर्न हमें देखने को मिले। और गोजो सातोरू खुद से ये बात बोल चुका है टोजी फुशिगोरो को कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरे हेड पे अटैक करो, और यही गलती सुकुना ने भी कर दी है, क्योंकि उसके हेड पे उसने अटैक नहीं किया। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि गोजो का रिटर्न हमें दोबारा से देखने को मिल जाए। हालांकि एनीमे देखने वाले फैंस को अभी तक इसकी डेथ भी देखने को नहीं मिली, लेकिन जिन लोगों ने मांगा पड़ी है उनको इसके बारे में पता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बेन 10 यूनिवर्स का, जहाँ पे बेन 10 के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि बेन 10 का ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाए। यहाँ तक कि बेन 10 के जेट्रे को लेके भी उन्होंने ये बात बोली है कि जेट्रे ने जो लाइट की स्पीड अचीव की थी वो दरअसल अल्टीमेट्रिक्स का एक ग्लिच था, जिसकी वजह से जेट्रे की जो पावर है वो इंक्रीज हो गई थी, लेकिन जेट्रे अपनी पावर का यूज करके लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि इस आंसर से आप लोग सेटिस्फाई हो या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने वाला जेट्रे ही बेटर लगता है। तो ये हमारी Q&A वीडियो जहाँ पे मैंने आप लोग के काफी सारे क्वेश्चंस को पिक किया। अगर आप लोग के माइंड में भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, आने वाली वीडियो में मैं आप लोग को शूट आउट भी दूंगा। तो गाइज आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।